हमारे मिल्की वे के केंद्र में बेबी तारे मधुमक्खियों की तरह भिन भिना रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि वो केंद्र में ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये कहां पर कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि मिल्की वे के केंद्र में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है सैजिटेरियस ए प्लस, तो उसके आसपास ये बेबी तारे भिन भिना रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह माना जाता है कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं, तो उसके आसपास पुराने तारे जो होते हैं वही मौजूद होते हैं, नए तारे मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन मिल्की वे के केंद्र में ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि वहां पर जो बेबी तारे हैं जिसकी उम्र महज कुछ करोड़ साल है, वो तारे वहां पर चक्कर लगा रहे हैं और उनके घूमने की रफ्तार बहुत तेज है। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा विस्तार से बताया है और बताया है कि यह घटना क्यों हो रही है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा होगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस मिल्की वे के केंद्र में ये सब कुछ हो रहा है और जिसके बारे में पहले से आपको शायद जानकारी भी होगी कि वहां पर जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है सैजिटेरियस ए प्लस, वहां पर कभी बहुत पुराने तारों का जमावड़ा होता था। क्योंकि जो भी गैलेक्सीज हैं, जहां भी गैलेक्सीज है और उसके केंद्र में अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल है, तो वहां पर ऐसी ही घटना होती है। जो पुराने तारे होते हैं जो बहुत अरबों साल पुराने हो चुके हैं, वो तारे वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन मिल्की वे में इस बार बिल्कुल अलग घटना देखने को मिल रही है। वहां पर जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, वहां पर छोटे छोटे तारे जो बेबी तारे हैं वो बहुत तेजी से घूमने लगे हैं। और वैज्ञानिकों ने बताया कि करीब 3 दशक पहले उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने पाया कि करीब 100 तारों का एक समूह आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है सैजिटेरियस ए प्लस, उसके चक्कर लगा रहे हैं। इस ग्रुप को एस क्लस्टर कहा जाता है और इन तारों को एस तारे, ये सभी तारे 100 मिलियन साल से भी कम पुराने हैं, यानी हमारे सूर्य के आगे बच्चों के जैसे हैं। और ये सभी तारे ब्लैक होल से कुछ ही प्रकाश वर्ष के दायरे में मौजूद हैं। ये बेबी तारे बड़ी तेजी से ब्लैक होल के इर्द गिर्द नाचते रहते हैं। पहले लगता था कि इसका ये डांस रैंडम होता है, लेकिन नई स्टडी बताती है कि सब कुछ बड़े ऑर्गेनाइज्ड ढंग से ये सब कुछ हो रहा है और ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो तमाम बेबी तारे हैं वो इस सुपर मैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं, उसका चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इन बेबी तारों की तुलना मधुमक्खियों से की है जो झुंड में उड़ती है। चूंकि ये बेबी तारे हमारे ब्लैक होल के काफी नजदीक हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के चलते इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है। इन तारों की गति 35 लाख किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यह हमारे सूर्य की गति से 5 गुना ज्यादा है। इन बेबी तारों की खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों में उन्हें लेकर मतभेद रहा है। वर्तमान सिद्धांतों और पिछले ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सिर्फ सबसे पुराने तारों को ब्लैक होल के इतने पास मौजूद होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्यों नहीं? पिछले 1 दशक के दौरान वैज्ञानिकों ने इन एस तारों के साथ गुंथे हुए करीब 1 दर्जन पिंडों की पहचान की। इन्हें युवा तारकीय पिंडों कहा जाता है, यानी YSOS। ये कुछ मिलियन साल ही पुराने हैं और अभी पूरी तरह से बने भी नहीं हैं, लेकिन सैजिटेरियस ए प्लस के चारों ओर उसी तेजी से चक्कर लगाते हैं। इस रिसर्च को कर रहे वैज्ञानिक ने अपने एक बयान में बताया कि एस तारे आश्चर्यजनक रूप से युवा पाए गए। पारंपरिक सिद्धांतों के अनुसार ये जो एक गुथे हुए पिंड हैं जो YSOS
की बात हो रही है वो इससे बनी हुई जो तारकीय नर्सरी की मौजूदगी है वो पूरी तरह से अप्रत्याशित है। और वैज्ञानिक ने जब YSOS और कुछ S तारों के मूवमेंट को स्टडी किया तो उन्हें कई छिपे पैटर्न मिले। वे नियमित रूप से चक्कर लगा रहे हैं जैसे झुंड में मधुमक्खियां उड़ रही हो। वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अभी इस सवाल का वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इतना जरूर कहा है कि इसमें ब्लैक होल की जरूर कोई ना कोई भूमिका है। तो यही वो घटना है जिसने वैज्ञानिकों के सिर को चकरा दिया है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये घटना क्यों हो रही है, क्यों सुपरमैसिव ब्लैक होल के इतने पास ये जो युवा तारे हैं, जो बेबी स्टार्स हैं, वो पहुंच गए हैं और इतनी तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि उसकी गति के बारे में तो ये समझा जा सकता है कि वो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में हो सकते हैं और इसीलिए उनकी गति इतनी ज्यादा हो गई है। लेकिन ये बेबी तारे पहुंचे कैसे वहां पर? क्योंकि वहां पर तो पुराने तारों की मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बेबी तारों का वहां मधुमक्खियों के झुंड की तरह मौजूद रहना और एक खास पैटर्न में चक्कर लगाना क्या किसी दूसरी घटना की ओर संकेत कर रहे हैं? तो इसके बारे में वैज्ञानिक और ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो इस रहस्य का खुलासा कर देंगे कि आखिर ये जो एस पैटर्न वाले जो बेबी स्टार्स हैं वो क्यों इतनी तेजी से सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस A+ का चक्कर लगा रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या है, इसकी जो तमाम जानकारी है वो आने वाले कुछ दशकों में शायद हमें मिल जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।